की हवेली चढ़कर धमकी दे रहे हो? और राम कली भगवान कली देखो लेने देने की बात करो, खर्चा पानी जो कुछ चाहिए। ज्यादा चबर चबर करोगी तो डाल दूंगा नाल, भर दूंगा बारूद। सिपाही तुम 112 नंबर का फोन लगाओ। इनका सबका तुम खुद हजम करिए हो। और साथियों जाओ, जितने गिरोह के अंदर जूते हैं सब माठा में डाल दो, खूब अच्छी तरह फूल जाएं, और फूलने के बाद वही जूते इनके स्वागत करेंगे। माठा सिपाही पी राइस महाराज को आजाद कर। याद रखो ये लाखन सिंह से जुबान दराजी करोगे तो अंजाम भयानक होगा। देखो जुबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें धन दौलत की जरूरत हो तो बोलिए, जाओ शाही खजाना खुला है, ले जाओ। लंबा तिलक, मधुरी पानी, तगा बाज की पहले तुम महाराज करो। नहीं जितने लेके आए तुमका पहले चबाए नहीं। यानी फरिश्ते कौन हो जो इन जालिमों से मेरी जान बचाया? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कौन हो। महाराज आप मुझे जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? पहचानो महाराज, आपके आंखों के आंसू देखकर तो मेरा कलेजा फट रहा है। अफसोस है महाराज, पहचानो कि मैं कौन हूँ? कौन हो आप? ये वही अमर सिंह है, माँ का कातिल अमर सिंह, ये वही है। बीच में नहीं आओगे, नहीं, याद रखो। इसी जगह तेरे जिस्म के 72 टुकड़े कर दूंगा। वाह अमर सिंह, कौन खूनी है, कौन निर्दोष है? दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। वाह अमर सिंह, आज आकर हमदर्दी जता रहे हो। अमर सिंह अब तो सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया। एक मेरा बेटा था जिसे इन हरामजादों ने मुझसे दूर करवा दिया, और मेरी पत्नी थी जिसकी दोनों आंखें फोड़ डाली, उसे भी मुझसे दूर कर दिया। और मेरी माँ थी जिसका खून तुमने बहुत पहले ही कर दिया था, अब बचा ही क्या? कुछ नहीं, सिर्फ आंसू, आंसू के सिवा क्या बचा? इन जालिमों ने भी हमारे साथ कोई कसर नहीं रखी। अमर सिंह, अगर हमदर्दी ही जताना है तो एक मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं इन जालिमों के हाथ से नहीं मरना चाहता, आप अपने हाथों से मार दीजिए, क्योंकि अब मैं जीना नहीं चाहता। जीकर क्या करूंगा? आप अपने हाथों से मुझे मार। नहीं महाराज, नहीं। जिस बगीचे को फूलों से सजाया कभी उजाड़ने की हिम्मत नहीं। आप इतनी आसानी से कह दिया कि आप मुझे मारते। हुजूर, मैं आपको नहीं मार सकता, बल्कि आप इसको देखकर तो मेरा कलेजा फट रहा है। हुजूर बार बार चीख चीख कर कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं, राजमाता का खून नहीं किया,
लेकिन आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया। मेरे बंगले से शमशीर की चोरी हुई, ये सत्य नहीं। उस शमशीर से राजमाता का कत्ल हुआ, ये सत्य नहीं। मैं गुनहगार था शमशीर के जरिए, लेकिन 24 घंटे की मोहलत मांग रहा था। अगर 24 घंटे की मोहलत मिल गई होती तो आज आपकी हालत नहीं होती। अमर सिंह, मैं उस समय क्या करता? मैं भी तो मजबूर था। एक तरफ तुम्हारा शाबूत बरामद हुआ था और एक तरफ मेरी माँ की लाश थी। मेरा खुद दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं जानता हूं, मैं असमंजस में खुद पड़ा था। माँ की लाश सामने पड़ी थी। घबराई नहीं हुजूर, आपकी बीवी भी सलामत है। क्या? और आपका बच्चा भी सलामत है। कहाँ है? एक बार मुझे उन लोगों से मिला दो। साथियों, जाओ महारानी जी को और बच्चे को लेकर यहाँ आओ। ये सब तुम्हारी तो आंखें फोड़ दी गई थी। ये तुम्हारी आंखें ठीक कैसे हो गई प्रिय? ये सब कैसे हुआ? बोलो, ये सब कैसे हुआ? हाँ स्वामी, मेरी आंखों को फोड़ दिया गया था, लेकिन धन्यवाद तो है देवी जी का स्वामी। ये देवी जी नहीं होती तो मेरी आंख ठीक नहीं होती, और आज देवी जी की ही वजह से मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई है। हाँ स्वामी, और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा उपकार तो सेनापति जी का है। सेनापति जी ने भी एक दिन मेरी जान की रक्षा किया और अपने बेटे को मुझसे लाके मिलाए। बहुत बड़ा एहसान है स्वामी सेनापति जी का, बहुत बड़ा एहसान है। हाँ प्रिय देवी जी, धन्य है आप। अगर आप न होती तो शायद मैं आज अपने बेटे से न मिल पाता, और अगर आप न होती तो शायद हमारी पत्नी की आंखों में कभी रोशनी न आती। राजन, मैं आपका एहसान जिंदगी भर जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। हाँ, मैंने मदद की है क्योंकि ये मेरा फर्ज था। आपके बेटे को मैंने शरण दिया, ये भी मेरा फर्ज था। और इंसानों की रक्षा करना ये हमारे परिलोक का नेम है। मैंने कोई एहसान नहीं किया है राजन। देवी जी, आप बहुत अच्छे। अमर सिंह, तुमने काली वर्दी में भी हमारे परिवार की रक्षा करते रहे। मैं ये उपकार आपका नहीं भूलूंगा। लेकिन आप कह रहे थे कि आपने हमारी राजमाता का खून नहीं किया, तो आखिर खूनी है कौन जिसे मैं आज तक नहीं समझ पाया? खूनी को हमारी समझ पेश किया जाए। खूनी जब बाहरी होता है तो आसानी से मिल जाता है, उसकी खोज में कोई कठिनाई नहीं पड़ती। और खूनी जब करीबी होता है तो बहुत कांकर चालना पड़ता है, जिस पर लोग शक नहीं करते कि कभी ऐसा काम नहीं करेगा। वही सबसे बड़ा खतरनाक इंसान होता है। और हाँ, मैं तो उसी वक्त खूनी को सामने ला देता, लेकिन हमें खौफ था कि कहीं खून की तरफ न मुड़ जाए। नहीं, उसी वक्त खूनी को खोज निकालता। अब आपने वक्त दिया है, हाँ बरसी, तो फिर खूनी को जरूर खोजूंगा। आज मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ। कहने का मतलब अभी मत जाओगे, जाओ सिंह। ठीक है बरसी।
घबराओ नहीं, तुम महारानी बनोगी, तुम्हारी मांग भी सजाई जाएगी, तुम्हारे निहार भी लगेगा, डोली में बैठोगी, सुहाग रात भी मनाओगी। और सुहाग रात में मिठाई नहीं, तुम्हें गोली खिलाई जाएगी। अब बोलो तब अरे हमको क्यों मार रहे हो? अब बोलो कि मेरे बंगले से शमशीर की चोरी किसने की? चुराव वाली बात ना करो, खून करे वाली बात करो। चुरावे क्यों चुराए हो? चुरावे तो हम ही चुरावा, लेकिन खून नहीं किया। तूने चुराया? कहे हमका हल्के में ले रहे होगा। जरा एक बार आओ, एक बार और करो, एक बार और करो। बता, साफ साफ बता कि मेरे बंगले से शमशीर की चोरी करने की किसकी बड़ी हिम्मत? बतावा तो हम ही चुरावा। यानी तू मेरे घर में कूदा? और कहे जौन कहा था कि देखो बिलाल आए, बिलाल छोरो आए, हम ही घुसे रहे। तू गया था? हाँ का जब कहो को हाथ लगा हुआ था तो खचिया के नीचे यही शरीर आए रहे। तुम ऐठा कर रहे हो ना, लेकिन खून नहीं किया। खून करने वाला कोई और है। कौन है? हमार तय है नाश करते हो तो कौने हिले क्या तय है? हाँ ये मेरे सामने ये साझे खेती यहाँ है। देखो भैया, ये कहानी आपस से शुरू वह कला कहते आपस से खत्म हो। जिस वक्त राजमाता ने आपके कहने से छोटे भैया को राजा बनाया, वही दिन से इनके खोपड़ा गरम। इन्होंने कहा राजा तो बन गए लेकिन राज करने नहीं दूंगा। किसने कहा? किसने कहा? इसने कहा हमारी औकात नहीं है। इन्होंने कहा कि राज करने नहीं दूंगा, और जिसने राजा बना उसको जग में जीने नहीं दूंगा। इसने कहा? वही कहीं इसका, ये कहीं नहीं कहा। उसके बाद ये तैयारी बना ली जसपाल सिंह। क्या जसपाल सिंह? यानी विजयगढ़ का जसपाल सिंह जो यहाँ आया था? यही बुलाए रहे। उसके बाद आपके हाथों द्वारा वो गिरफ्तार हुआ, तकदीर साथ ना दिया, और आपके हाथों द्वारा गिरफ्तार हुआ। महाराज राज दरबार में वो बताने ही वाला था इनका नाम कि इन्होंने। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। और आगे क्या हुआ? फिर आगे का समाचार ये है कि इन्होंने कहा कि हमारा खेल फेल हो गया यार, राजा अब नहीं। अरे महारानी बनने वाली है। हाँ रुक जाओ, नहीं लड्डू तोहरे किरवो पड़ी। ये सब गुलाब के फूल है तो ही सड़ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि राजा ने कहा हम राजा नहीं बन पाओ, कहीं जब तक राजा नहीं बनूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। इनका चीना था जो ये गुलाब क्या है? नहीं, ये रमकलिया रंडिया। ये रमकलिया रंडी? हाँ का ये साझे खेतिया है जो रिश्ते में तेरी खाला लगती है। सच्चाई बताओ तुम, हमारी लागत का
तो आपकी बुआ लगती हूँ मैं। हाँ तो हमारे बाप के बहने तो हो, हमारे बाप के बहने हो, ये तुम्हारा भाई है। तो फिर इन्होंने इनके पास पहुंचा, इनके सिस्टम मारना नहीं चाहिए, इनके बहनोई फिर है। इनके सिस्टम चलत रहा पहले से। ये जो है कहें कि हम लौंडा नहीं फंसाऊंगी, रानी बनूंगी। ओ यानी धरती पर रहकर आसमान का ख्वाब देखा। लेकिन ये जो है मुंह लटकाए के पहुंचे, कहीं राम कली अब तुम रानी नहीं बन पाओगे क्योंकि हमारा भाई राजा बन गया। कहीं मैं राजा तुम्हें बना सकती हूँ, लेकिन हमारे कहने पे चलो तब। कहीं करना क्या है, कहीं जाओ अपनी माँ का खून करो। ये तालीम यहाँ रंडी बुजरी दिस रहा है। इसने कहा। हाँ कि जाओ अपनी माँ का राम राम खून करो। खून का इल्जाम सेनापति पे लगाओ, तुम्हारे रास्ते से सेनापति हट जाएगा और एक दिन तुम्हारे भाई को मार के राजा तुम्हें बना दूंगा। यानी इस रणनीति के कहने से तैयार हो गया। तैयार हो गए। उसके बाद चले आवत रहे। हम कब भेजाएंगे, कहीं हम कहाँ जाए, कहीं जाए तो अपनी माँ का खून कर लूंगा, इल्जाम सेनापति पे लगाऊंगा। वही जगह थोड़ी हमारी गलती हो गई। तेरी क्या गलती? हमें कहा कि तुम खून करोगे, खून का इल्जाम सेनापति पे कैसे लगेगा? इसके लिए उसके बंगले चलो, उसका कोई हथियार चुराओ, उसी हथियार से माँ का खून करो, हथियार को ही छोड़ दो, खून तुम करोगे, फंस जाएगा सेनापति। यानी बिल्ली के गले में घंटी बांधने की योजना। यही शरीर है। मारा ये रहे। हम खून नहीं किया, खाली हम वही घेघा दाबो रहे। अब सो तो घेघा दबा रहा था, बहुत पुण्य का काम कर रहा था। और तू हरामखोर उस माँ का खून कर दिया जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, जन्म दिया, पाल पोस कर सयाना कर दिया कि एक दिन हमारे बेटे सयाने होंगे और हमारे बुढ़ापा में एक लोटा चल देंगे। तूने उसी माँ का खून कर दिया। हरामखोर, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? हराम। हरामजादी, तू रानी बनेगी, रंडी कहेगी। आपकी भौजाई हो, मारना नहीं चाहिए। भौजाई हरामजादी, भौजाई नहीं। हरामजादी, ये गलत है, आप सबका पसंद नहीं ना। हाँ, एक हमका सौंप दियो, हम वही कहीं कुरिया बनाए के दूसरे कुरिया लेके जाओगे यहाँ चौहद्दी पूरी कर। बड़ी भौजाई माँ का समान होती है। हरामजादी, रामकली हमारे कोई कसर रखी है? हमारे बेटे के ऊपर झूठा लांछन लगाया। जरा सोच, वो तेरा बेटा था, जैसे मेरा बेटा वैसे तेरा भी बेटा। अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। हरामजादी, अमर सिंह, इन हरामजादों के मैं शक्ल देखना चाहता। इन हरामजादों को मिटा दो, तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा। अमर सिंह भाई, तू ही सजिया हट हट कुत्ता कहीं का कमीनी, जो अपनी माँ का नहीं वो किसी का नहीं। अरे राजा बना तो तेरा भाई बना, मैं राजा नहीं बना। सर पे ताज रखा गया तो तेरे भाई के सर पे ताज नहीं।
तू चाहता तो कभी नहीं ऐसा होता। हाँ? तुम सुहराए रहो मर अपना। तुम अगर सुहरा जो 4-6 गोली हजम कर जाओ, जिंदगी में नहीं सुहराई ना सुहराए क्या नहीं। अर्थिंग जमीन से पानी लगा क्या? हाँ पा गई ना, सुहराए रहो। तो ठीक है, पा गए हो तो जाओ बेटा। है। अरे बाप रे। लग गई क्या रे? मजा करे पीछे भी लग गई। अब क्या करोगे? चबाई ही। सुहाग रात की बात तो अधूरी रह गई। का करी भी बताओ कैसे का हो। तुम ऐसा करो, मोबाइल नंबर ले लो, बात करते रहना ऊपर से। हुआ कहाँ ने तुम्हारे को पकड़ी? ये बकवा नहीं ध्यान दिया मरे। हमको मत मारो, ये पसंद कर रहे हैं, मैं इनके साथ चले तुम रानी बनोगी। महारानी नहीं बनूंगी। चलो अमर सिंह महाराज, आज के बाद आप ये कब काले लिबाज उतार कर फेंक दो। जैसे पहले आप सेनापति के पद पे कार्यरत थे, उसी तरह से फिर दोबारा सेनापति के पद पे कार्यरत हो जाएं और हमारे देश की रक्षा करें। महाराज, हुक्म है। हमें अपनी फिक्र नहीं है, फिक्र हमारे नौजवान साथी की है। और इसे भी कोई पद दे दिया जाए तब की बिगड़ नहीं, बल्कि इसी हवेली के अंदर अपनी जिंदगी बिताई। इन्हें भी अपनी सेना में भर्ती कर लो ताकि ये भी हमारे देश की रक्षा करें। आपका हुक्म शरा। भैया राजन, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं